आप लोग को जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने का सिखाने चल रहा है, और बाइनरी नंबर सिस्टम को जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये छोटा सा कंसेप्ट। जैसे हम लोग दाशमिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे, और द्विधारी संख्या जिसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि दाशमिक संख्या क्या होता है। तो दाशमिक संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर 9 तक रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दाशमिक संख्या। और द्विधारी संख्या हमेशा 0 और 1 होता है, और 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दाशमिक संख्या पद्धति को द्विधारी संख्या पद्धति में बदलना है। दाशमिक संख्या पद्धति को किसमें बदलना है, द्विधारी संख्या पद्धति में बदलना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 16, तो 16 को हम लोग को क्या करना है कि फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ेंगे हमेशा हम लोग कितना से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से ही इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 से इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 अट्ठे कितने मरतबे में आएगा, 8 मरतबे में। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 16 लिखेंगे तो 16 से 16 पूरा कट जाएगा, तो इसके रिमाइंडर कितना बचेंगे, 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, और फिर हम लोग 8 को कितना से 2 से ही, 2 से हम लोग को हमेशा डिवाइड करना है। और जब तक ये संख्या का वैल्यू 0 या 1 ना आ जाए, जब तक हम लोग का फैक्टर तोड़ते रहना है। तो फिर यहाँ पे 2 से 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 0, 2 एकम 2। तो इसका अब बाइनरी नंबर हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो 16 क्या आपका मतलब ये दाशमिक संख्या है, तो इसका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0। इसीलिए इसके पैर पे क्या बेस में क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। ये द्विधारी संख्या एक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो आपकी ये क्या था, 16 का जो है ना द्विधारी संख्या क्या था, 1 0 0 0 था। अब ये द्विधारी संख्या को हम लोग दाशमिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5वें स्थान पे क्या है, 1 है। तो हम लोग इसके बेस में क्या था, 2 था, तो 2 के पावर हम लोग 1 घटा के लिखेंगे। यहाँ पे 5 था तो इसका 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम लोग के चौथे स्थान पे क्या है, 0 है। तो 0 इंटू 2 के पावर कितना होगा, 1 घटा के 4 में से, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर इसका 1 2 3 तीसरे स्थान पे 0 है, फिर 2 का पावर 1 घटा के लिखेंगे, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 1 2 स्थान पे 0 है, तो 1 घटा के लिखेंगे तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को मतलब 4 बार हम लोग गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी का पावर मतलब इतना 2 का पावर 3 है इंटू 0 है, तो ये सबका वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 1 में कितना से गुना करेंगे, 0 से, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, 16 है। तो 16 में हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 था, तो इसमें सब में अगर कितना भी 0 जोड़िएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। इस सब का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना भी जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं, तो इसका आ गया कितना, 10 आ गया। तो यही आपका क्या है, द्विधारी को दाशमिक में और दाशमिक को द्विधारी में बताएंगे। छोटा सा कंसेप्ट है।